हाँ भाई, देखो, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में बताया कि मैं उसमें सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ चाइना पे 125 टैरिफ लगने की वजह से। और चाइना को रिप्लेस सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। प्रेजेंट ताइवान है, और अगल बगल की एक और कंट्री थी, मेन ताइवान है। देखो, ताइवान में बहुत बढ़िया बिजनेस है ईएमएस का, ठीक है। बट रिप्लेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, बट इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हम लोग बहुत जो हम लोग का एक्सपोर्ट परसेंटेज है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है अब यहाँ से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे जो समझ में आता है मैं वो शेयर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। मुझे जो जो कंपनी समझ में आई उसमें से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें से पहली कंपनी है डिक्सॉन। वन ऑफ द फाइनेंस कंपनी है। देखो, चार्ट मैंने सबके बना के रखे हुए हैं पहले से, ऐसा नहीं अभी बनाया, ये सब पहले के बने हुए चार्ट है मेरे, ठीक है। डिक्सॉन का चार्ट क्या है, ये बॉटम ये लगा था डिक्सॉन। मेरे हिसाब से मैंने जो चार्ट बनाया था वो ये था कि 12,770 का एक मेरा बॉटम है। उसके बाद डिक्सॉन यहाँ से मूवमेंट दिखा रहा है, थोड़ा सा हो सकता है डिक्सॉन यहाँ से। देखो, अब मंडे को मार्केट खुलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को 12, 13,214, 14.5 डिस्काउंट मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ईजी है, हम मान सकते हैं, उसमें हमें कोई हैरानी नहीं। ठीक है, डिस्काउंट के लिए ये था। उसके बाद वेदांता पे आते हैं। देखो, वेदांता का चार्ट मैंने बहुत रुको, एक तुम्हें चीज़ दिखाया वेदांता में। अगर बहुत टाइम पहले ये लो, देखो, मैंने वेदांता में ये चीज़ बहुत पहले देखी थी। कहाँ गया ये, मैंने वेदांता में ट्रेड किया हुआ है इसी बेस पे, ठीक है। ये बहुत पुराना चार्ट, ये रीटेस्टिंग में मैंने ट्रेड किया था। और भाई, बहुत नहीं, मैं बहुत जल्दी एग्जिट हो गया था। मुझे मैं क्या याद भी नहीं है ये कब का है, रुको बताएं। 2023 का है, 23 नहीं, मैंने और पहले सितंबर में, सितंबर नवंबर 2023 नवंबर, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब इसमें काम किया है। लगभग 6-8 महीने हो गए, ठीक है। वेदांता का चार्ट ऐसे देख सकते हो कि ये एक टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इसको तो बिलोंग करने के लिए थोड़ा सा नहीं जाने वाला हूँ। मैं वेदांता में ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मेरा ये, ठीक है। डिक्सॉन हो गया, वेदांता हो गया, टाटा एलेक्सी वन ऑफ द फाइनेंस कंपनी है प्रेजेंट में अब हमारे हिसाब से। ये टाटा एलेक्सी, ठीक है। देखो, अभी ऐसा नहीं है कि न्यूज़ आई काम करने बैठ गया तुरंत ही, नहीं ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझो कौन सी कंपनी कैसे है, क्योंकि टाटा एलेक्सी का अगर चार्ट थोड़ा सा देखो तो ये देखो, ये है टाटा एलेक्सी। 2020 से चल के आई है, वो रुकी नहीं है। 2022 तक उसने कितना, अगर हम लोग माने तो कितने परसेंट की रैली रही है जानते हो, यहाँ से अगर माने ये आ, अरे नहीं भाई, 1600% की चाल दे चुका है 2 साल में, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी कहीं ना कहीं चला बहुत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा एलेक्सी इससे बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इस रैली में रहेगा, लेकिन मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। अब जो चल चुके हैं मैं उन पर इतना ध्यान नहीं दूंगा। डिक्सॉन हो गया, वेदांता, टाटा एलेक्सी, यार सिर्फ मैं जीएस में मैं थोड़ा सा कम काम करता हूँ, बहुत कम, बहुत कम। सब वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम कोई भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले, तो हम स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉटम पे है सिरमा, ठीक है। मैं पर्सनली इसमें कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, मैं इसको लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं करने वाला। रीज़न, इसका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये टीवी और इन्हीं सब में, और ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसलिए मैं इसमें काम करने वाला हूँ। अभी तक मुझे पसंद आया डिक्सॉन और एक ये इन्नीस टेक, इन दोनों पे मैं बढ़िया बुलिश हूँ। ये है चार्ट असली, अब आएगा इनमें मज़ा। अगर काम करना है तो मौका है, इस पे भी अच्छा मौका है, चार्ट अच्छा है। पर रैल सब चल चुके हैं यार, देखो ना, ये 2022 में आया कितना, 700 रुपये पे आया, 750 क्या मार के आया हाई।
10 गुना चल चुका है भाई ये। अभी इसने एक करेक्शन दिया। प्रेजेंट में अगर मैं कोई चार्ट है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का दिख रहा है, जो कि थोड़ा है कि नाम भी है उस कंपनी का कॉमन है, वो डिक्सॉन है और बेस्ट है। क्योंकि डिक्सॉन ने कोई बहुत बड़ी चाल नहीं दी है, अगर देखें तो 2900 से बाप रे, इसने भी बहुत बड़ी चाल दे दी भाई। तो ध्यान ही नहीं दिए इतना। ये भी 500% चला हुआ है। सब चल चुके हैं भाई, ईएमएस सारे चल चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मानूँ तो भाई मैं डिक्सॉन में तो देखो फिर भी बुलिश हूँ। अगर मेरी नज़र से डिक्सॉन को देखा जाए तो मैं ये देखता हूँ डिक्सॉन चार्ट में। हो सकता है फ्यूचर, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर ये भी हो सकता है, जैसे ये गया गया आया वापस हो गया, ये हो सकता है। दोनों चीज़ें चार्ट है, देखो देखते हैं क्या डिपेंड करेगा। ये हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रुक जाओ अभी हम अगर इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखें तो बताते हैं। एक से रुक जाओ, हम बता रहे हैं, रुक जाओ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा यही हो सकता है, ये चैनल बन सकता है हाँ, और कुछ नहीं। लेकिन ये चैनल जो कहाँ गया यार, ये रहा। ये चैनल बन सकता है, एक ये और एक ये, जो कि फ्लैग चैनल होगा अप ट्रेंड का होगा, जो कि एम पैटर्न को फेल कर सकता है। अब तो बहुत हौच पौच हो गई, लेकिन ठीक है, एम पैटर्न को फेल करके डब्लू बना के मूवमेंट दिखा सकता है। ये बहुत फ्यूचर हो जाए, ठीक है, ये 2028-29 तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में मैं सिर्फ एक कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, वो डिक्सॉन है। मैं डिक्सॉन को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करूँगा कि डिक्सॉन रैली देगा इस टाइम पे अब। बाकी मैं ऐसा कोई खास किसी कंपनी में बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। ईएमएस सेक्टर को लेके मेरे लिए डिक्सॉन टॉप प्रायोरिटी है। मैं बाकी नहीं हूँ, हैं देखो कंपनी बहुत सारी हैं, अभी और ढूंढेंगे बैठ के, लेकिन मेरी टॉप फेवरेट कंपनी मैं बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, वो है डिक्सॉन। मैं डिक्सॉन में सबसे ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। ये मेरा चॉइस है। मैंने अब जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं उस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी तरफ से मेरे लिए डिक्सॉन है जो टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाली है। जो अब रैली आनी है, रैली तो देखो आनी है अभी, उसके बाद डिपेंड करेगा ये जो, और अभी ये टाटा इसके रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं कल से। रिजल्ट अगर सही आए, सही नहीं आए तो बैंड भी बच सकती है, हर जगह से बैंड बजी हुई, लेकिन ये एक रैली मिल सकती है। अब इसको फेक रैली मान के हम लोग एक पोजीशन पे शॉर्ट पोजीशन लगा रहे हैं हम, मतलब हाई साइड जाके टॉप, एक नया टॉप, नया नहीं क्या वही चले जाएंगे अपना ऐसे ही 22-23 हज़ार छू सकते हैं। 23 नहीं, 23 नहीं, 23,500, 23,800 जाके हो सकता है रिजल्ट खराब आए तो वहाँ से हम लोग वापस फॉल करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चार्ट देख के पता चलता है, और वक्त के साथ चार्ट चेंज होते रहते हैं, कैंडल्स चेंज होते रहते हैं, तो सब पता चलता है। लेकिन अगर मैं एक बहुत छोटी बात बोलूँ जो मुझे बेस्ट लग रही है अभी प्रेजेंट में, तो मैं सबसे ज़्यादा डिक्सॉन में बुलिश हूँ ईएमएस सेक्टर को लेकर, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, सब अपने पसंद के काम मतलब शेयर्स निकालते हैं, कंपनीज निकालते हैं जो उनको, सबका अपना नज़रिया देखने का। मेरे लिए डिक्सॉन है, मैं वो बता रहा हूँ बस, ठीक है।